तो भैया आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहला सवाल हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? हमारा पहला सवाल है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद 2x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें क्या ज्ञात करना है? इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। कि हमें क्या दिया है? हमें दिया है 2x² माइनस 2x मैंने x² माइनस 2x माइनस 8 ये हमें दिया है। तो हमें दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है x² माइनस 2x माइनस 8 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद जो ये हमारा 8 है, 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने व घटाने पर हमारा 2 आ जाए। तो हम 8 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 के हम गुणनखंड ऐसे करेंगे जिसके जोड़ने और घटाने पर 2 आ जाए। तो 8 2 4 दूनी 8 ये 4 दूनी 8 ये हमारा हो जाएगा। मतलब कि 8 के 2 गुणन मतलब 4 गुणे 2 बराबर 8 आ जाएगा ना। 4 दूनी 8 और 4 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हमारी काम की चीज़ है, तो हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम? पी एक्स हमारा पी जो है पोलिनियम है, और जो हमारा एक्स है जैसे एक्स ये हमारे सवाल का रूप है। ठीक है, तो हम एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अब इसके बाद हमारा ये इसकी 2 की जगह पे माइनस 2 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना 4 माइनस 2, इसके 2 की जगह पे लिख लेंगे 4 माइनस 2, ये 2 की जगह लिख लेंगे। और x है तो x हमारा बाहर हो जाएगा, x हमारा बाहर हो जाएगा। उसके बाद माइनस 8 है तो -8 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा ये पी एक्स हमारा ऐसे रहेगा बराबर। उसके बाद हम क्या करेंगे? x² हमारा ऐसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 है, ये x हमारा बाहर है तो 4x और माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है तो 2x माइनस 8 ये हमारा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे पी एक्स बराबर x हमारा यहाँ 2x है तो हम 1x कॉमन ले लेंगे। तो हमारा 1x कॉमन ले लेंगे मतलब 1x बाहर कर लेंगे। तो एक ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4, यहाँ एक x था यहाँ का और यहाँ का x बाहर हो गया, तो यहाँ का एक x से अंदर हो गया, एक x बाहर हो गया। ठीक है, तो 4x हो गया। ठीक है, +2 तो +2 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद x माइनस 4 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें? पी एक्स हमारा ऐसे रहेगा, पी एक्स बराबर, तो हमारा एक ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? एक ब्रैकेट के अंदर x-4 और एक ब्रैकेट के अंदर x+2 हो जाएगा। तो x+2 ये हमारा एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करते हैं? क्या कह रहा सवाल? हमें शून्य ज्ञात करना है। ये तो हमने गुणनखंड ज्ञात किया। उसके बाद हम शून्य ज्ञात करेंगे, मतलब बहुपद ज्ञात कर लिए हैं, अब इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लेंगे शून्य के लिए शून्य के लिए हम क्या करेंगे? तो हमारा पी एक्स बराबर 0, मतलब जो है उसको हम शून्य मतलब शून्य मान लेंगे। तो हमारा क्या आया था? x-4 एक आया था, और पी एक्स हमारा क्या आया था? पी एक्स हमारा आया था, ये हमारा आया था x-4 और x+2 बराबर 0 आया था, ये हमारा आया था ना। पी एक्स का मान है तो बराबर में 0 चल रहा है तो 0 रहेगा। तो हम इसको तो हमारा इधर हम कर लेते हैं। तो हमारा ये x-4 एक ब्रैकेट के अंदर x+2 ये बराबर 0 ये हमें दिया है पी एक्स की। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। तो x-4 बराबर 0 इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे? x+2 बराबर 0 इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे? ये हमारा प्लस का 4 है, इधर 0 की तरफ जाएगा तो माइनस का 4 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये
इधर x+2 है तो प्लस जो 2 है इधर, तो इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x-2 हो जाएगा, जीरो तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो हमारा यही हमारा शून्यक है। तो यही हमारा शून्यक है, तो यही हमारा आंसर है। तो भैया हमारा नेक्स्ट सवाल है। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए पी अनुपात 8,3,-2 डॉट डॉट के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 10 पदों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिख लेंगे सबसे पहले दिया है, दिया है, दिया है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है, हमें दिया है 8,3,--2, ये हमें दिया है डॉट 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 करके 10वां पद तक है, 10 पदों तक दिया है, 10 पदों तक हमें दिया है, 10 पदों तक हमें ये दिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके जो सूत्र होते हैं, पहले सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हमारे होते हैं, लिख लेंगे यहाँ सूत्र, सूत्र सूत्र हमारा क्या होता है, पद, सूत्र पद बराबर, पद बराबर, पद किसे कहते हैं, ए एन हमारा पद है, बराबर ए प्लस एक n-1/d। और एक सूत्र और होता है, एक सूत्र होता है योगफल वाला, योगफल, योगफल। तो एक फल वाला क्या होता है, एस-एन हमारा होता है, एस-एन बराबर n अपान का 2, एक ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर a+n, n+n-1, n-1 ये हमारा ब्रैकेट के अंदर होता है, फिर d, फिर ब्रैकेट बंद, ये हमारे दो सूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा, तो इस वाले सूत्र से हम सवाल लगाते हैं। तो ए बराबर, ए बराबर मतलब ए हमारा जो है, ए हमारा 8 है, पहली संख्या हमारी जो होती है वो ए होती है, इसे 8 मानते हैं। और बी बराबर, बी हमारी कब निकलेगी, बी जब हम 8 और 3 में से, मतलब 8 और 3 में से जब माइनस करेंगे, मतलब 8 - 3 बराबर -3, तो हमारा क्या आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा -5 आएगा, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये तो 3, ये हमारा रहेगा b बराबर 3 - 8 बराबर, ये हमारा -5 आ जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। n बराबर हमारा 10वां पद, n हमारा क्या है, 10वां पद, मतलब संख्या, ये नंबर ऑफ पदों की संख्या, तो इसे हम 10 बना लेंगे, n बराबर 10, इतना हो गया। उसके बाद हम सूत्र लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं सूत्र क्या है, एस एन बराबर n अपान का 2 ब्रैकेट के अंदर 2a+n-1d ब्रैकेट बंदी है। अब इसी के माध्यम से हम वैल्यू रख लेंगे, तो वैल्यू रख लेंगे तो हमारा एस एन बराबर हमारा ऐसे रहेगा। तो हमारा n कितना है, n हमारा 10 है, तो 10 हो जाएगा, और अपान है, अपान 2 ब्रैकेट बंद, 2 गुणे हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, मतलब n हमारा 8 है, तो प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर लेंगे, n हमारा 10 है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 1 कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद, डी हमारा क्या हुआ, डी हमारा -5 है, तो -5 कर लेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा, इतनी वैल्यू रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इधर कर लेते हैं, इधर हमारे पास जगह नहीं है तो हम इधर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फिर हम इधर कर लेंगे। ठीक है, पहले भी यहीं एक स्टेप यहीं कर लेते हैं। तो हम इसको, ये हम सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एस-एन बराबर 5 ब्रैकेट 8 दूनी 16 प्लस है तो प्लस, और 8 दूनी 16 प्लस है तो प्लस, यहाँ से घटेगा तो 9 हो जाएगा,
9 और गुणे लग जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे लग जाएगा -5। ये 5 हमारा ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि दो चिन्ह है ना, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो बड़ा ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इधर कर लेते हैं, तो हम इसे उतार लेते हैं। पहले SN बराबर 5 16 + 9 गुणे -5 इतना हमारा है, इसको करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, SN बराबर 5 हमारा ऐसे रहेगा, ब्रैकेट के अंदर पहले हम हल कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो हमारा इसको करेंगे 9 5 9 45, तो हमारा ये हो जाएगा -45, तो हमारा 16 और ये हमारा जब इसको करेंगे गुणा तो ये हमारा माइनस का, यहाँ प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5 9 45, ये हमारा -45 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, SN बराबर 16, मतलब 5 हमारा ऐसे रहेगा, 5 हमारा क्या है, 5 हमारा गुणे में है। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट, तो 5 गुणे 16, 16 में से हमारा 45 जाएगा, कितना बचेगा, -29, ये दो चिन्ह मिल जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब इसके बाद इसको हल करेंगे। SN बराबर 15 को 29 में गुणा करेंगे तो 5 9 45 के 5 और हाथ लगा 4 और 5 दूनी 10, 10 4 14, 145। तो और ये बड़ा चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का लग जाए, तो -45। अतः लिख लेंगे, अतः दसवां 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 पद होगा, 10वां पद 145 माइनस का होगा, यही हमारा आंसर है। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि tan A + B 90 है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, मतलब हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। तो हमें क्या दिया है, तो हमें क्या दिया है tan A बराबर cot B, ये हमें दिया है, tan A बराबर cot B दिया है। तो उसके बाद एक हमारे पास फार्मूला होता है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, जो हमारा फार्मूला होता है, इधर हम फार्मूला कहाँ लिख लेते हैं, फार्मूला यहीं पे लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, तो हमारा फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये सभी जानते होंगे। और एक फार्मूला होता है, एक और हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा एक दूसरा हमारा फार्मूला क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ये हमारा दो फार्मूले होते हैं, ये हमारे फार्मूले होते हैं। तो हम इसको इस थीटा की जगह बी मान सकते हैं ना, तो हम क्या थीटा की जगह बी मान लेंगे, तो हम लिख सकते हैं इस वाले 1 नंबर वाले फार्मूले को tan 90 माइनस बी बराबर कॉट बी, ये बी मान सकते हैं ना, थीटा की जगह केवल हम बी लिखे हैं, जो हमें यहाँ बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमें फार्मूले दिए हैं। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक, इस वाले फार्मूला को केवल आपको समझने के लिए लिखा है, इसका कोई ज़रूरत नहीं इस वाले में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे tan A बराबर कॉट बी, जैसे उतारा है वैसे मैंने उतार लिया है बस। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब फार्मूले के हिसाब से लिख लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा ये है, तो हमारा फार्मूला है tan कॉट की जगह पे हम रख लेंगे इसको। ठीक है, कॉट बी की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, कॉट बी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे tan A बराबर कॉट बी की जगह हम इसे लिख सकते हैं। तो हमारा कॉट बी की जगह tan ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस बी, ये हमारा हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो tan से tan हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो tan से tan ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा a बराबर कितना बचेगा, a बराबर हमारा
90 माइनस बी ये हमारा बचेगा। तो 90 माइनस बी बचेगा, इधर माइनस का बी है, इधर आएगा तो प्लस का बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर 90। 90 यही हमारा क्या कह रहा था, ए प्लस बी का 90 का मान ज्ञात करना है। तो हमारा क्या हुआ, ए प्लस बी 90 आ गया ना, तो ए प्लस बी 90 तो हमारा सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ हुआ यही हमारा आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो हमारे पास जगह पर्याप्त थी तो हम 4 नंबर क्वेश्चन यहीं पर लिख लिए हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर 24 को हल कीजिए। अब ये तो हमसे नहीं कह रहा किस विधि में विलोपन विधि करिए या गुणनखंड विधि से हल कीजिए, जिस विधि से सही लगे उस विधि से कीजिए। इसमें कोई विधि हमें बताया नहीं, तो हम इसमें सबसे हमें लगता है हमें विलोपन विधि लगाना चाहिए। विलोपन विधि के माध्यम से हम इसे हल करेंगे। तो विलोपन विधि से सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लिख देंगे दिया है, हमें दिया है, दिया है हमें एक दिया है, हमें क्या दिया है, 2x+3y बराबर 11। ठीक है, फिर नीचे दिया है 2x-4y बराबर 24 माइनस का, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम इसको विलोपन विधि से करेंगे ना, तो विलोपन विधि से यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हमारा माइनस का कर लेंगे, इसके चिन्ह बदल लेंगे, मतलब घटाने पर। यहाँ माइनस का है तो यहाँ हमारा प्लस का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का है तो यहाँ हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे घटाने, घटाने पर, घटाने पर लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ भी, तो यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, तो ये हमारा इसमें कुछ करना ही नहीं है, हम सीधा काट देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस का हमारा 4 3 हमारा 7y हो जाएगा। 7y बराबर है तो बराबर लगा लेंगे। यहाँ ये भी हमारा माइनस का था, यहाँ प्लस हो गया, इस वाले चिन्ह से हमें मतलब है, इस चिन्ह से नहीं मतलब है। तो यहाँ हमारा प्लस का 24 हो 11, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 1 हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 3, ये हमारा 35 हो जाएगा। तो 7y बराबर 35 ये हमारा आ गया। तो इसको हमारा जब ये 7 इधर गुणे में है, मतलब यहाँ पे गुणे में है, तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा ना। तो हम लिख लेंगे y बराबर 35/7 ये हो जाएगा। तो इसको हम काट देंगे, 7 इक्का में 7, 7 25 35, तो y बराबर हमारा 35, y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा 5 आ जाएगा, हमारा y बराबर 5 आ जाएगा। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें x का भी मान ज्ञात करना है। हमारा y का मान प्राप्त हो गया तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हम x का मान ज्ञात करने के लिए y बराबर 5 तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अब y का मान रख लेते हैं। तो y का समीकरण 1 हमारी क्या है, 2x+3y, समीकरण 1 हमारी ये है और समीकरण 2 हमारी ये है। ठीक है, 3y प्लस 3y और बराबर हमारा 11 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी जगह वो y की जगह पे हम 5 रख लेंगे। तो हमारा 2x प्लस यहाँ 3 है तो 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है ना, गुणा है, तो गुणे y की जगह हमारा कितना है, y का मान 5 है, तो हम यहाँ 5 रखेंगे, बराबर 11 है तो 11 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम सॉल्व कर लेंगे इसको। 5 3 15, तो 2x+15 बराबर 11। ठीक है, ये इधर हमारा प्लस का 15 है, इधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा ना। तो 2x बराबर इधर इसको ले जाएंगे तो 11 माइनस 15, ठीक है, हो जाएगा। तो अब इसको 15 में से 11 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस की है। तो 2x बराबर माइनस का 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर, तो हमारा ये बटे में हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 4/2 ये हो जाएगा।
तो इसके बाद हम इसको काट देंगे। 2 एकम में 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर माइनस का, माइनस है तो माइनस का, तो x बराबर माइनस का 2। और y हमारा क्या थी, y हमारी 5 थी, y बराबर 5। तो हमारा सवाल क्या कह रहा था, हल कीजिए, तो हमारा हल हो गया। तो ये हमारा आंसर।